यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम ये क्लास होती है हमारी, ये यूजीसी नेट की आपकी क्लास है, जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस का पेपर ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। तो आज जो पेपर हम करेंगे, ये पेपर आपका है 2013 में जो आपका दिसंबर में आपका पेपर हुआ था। पेपर 2 आपका है, यानी लाइब्रेरी साइंस की ये आपकी क्लास होती है। ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं विद, यानी जो सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर करवाया जा रहा है। अगर आपको बुक परचेज़ करनी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप परचेज़ कर लीजिए। 100 रुपये में आपको ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। 10 ईयर यानी 10 साल के आपको पेपर उसमें मिल रहे हैं, जो आपके 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको उसमें मिलेंगे। जो टोटल जो आपके पेपर है 31 पेपर आपको उसमें मिलने वाले हैं। यूजीसी नेट की हम बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस की। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ चुके हैं, आप अपना फॉर्म भर लीजिए, जिसका जो आपकी लास्ट डेट आपकी दी गई है 31 मई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जून में आपका एग्ज़ाम होगा, जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होगा। तो अपनी जो तैयारी है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। सबसे पहले आप जितने भी आपके ओल्ड पेपर है आप उन्हें निकाल लीजिए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपका टाइम वेस्ट न करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका दिया गया है, नेम द साइंटिस्ट हु से दैट इंफॉर्मेशन साइंस इज क्लस्टर ऑफ मैनी डिसिप्लिन्स वेयर इन द सेंट्रल कोर इज इंफॉर्मेशन। तो बताना है साइंटिस्ट, यानी नेम साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने कहा था जो इंफॉर्मेशन साइंस है is a cluster of many disciplines where in the central core is information. Option A B.C. Brooks, option B Fritz Matchlup, option C Daniel Bell, ऑप्शन डी एन जे बेल्किन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है, फ्रिट्ज मैचलप। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कमिटी recommended that Imperial Library be designated as copyright library। तो कौन सी कमिटी वो है जिसने रिकमेंड किया था जो इंपीरियल लाइब्रेरी आपकी है डेजिग्नेटेड एज कॉपीराइट लाइब्रेरी? ऑप्शन ए फैजी कमेटी 1939, ऑप्शन बी रिचे कमेटी 1926, ऑप्शन सी आपका दिया गया है स्टेटन कमेटी 1932, ऑप्शन डी सैडलर कमेटी 1916। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आपका है रिचे कमेटी 1926, ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका दिया गया, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। तो पहला जो आपका लाइब्रेरियन है इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का, वो कौन था? तो पहला पुस्तकालय अध्यक्ष जो आपका था इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का, वो कौन है? ऑप्शन ए जॉन मैकफार्लेन, ऑप्शन बी हैरीनथ डी, ऑप्शन सी बी एस केशवन, ऑप्शन डी एस आर रंगनाथन। तो कौन था? वो था आपका जॉन मैकफार्लेन। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है आपका राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। तो जो जॉन मैकफार्लेन थे वो क्या थे? पहले पुस्तकालय अध्यक्ष आपके थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु coined द पहराज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल? ऑप्शन ए कैल्विन मोर्स, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जे डी ब्राउन, ऑप्शन डी एच पी लूहन। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर आपका है कैल्विन मोरस। कैल्विन मोरस आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन colon classification which indicator has been used for indicating interpolation? ऑप्शन ए जो आपका कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें जो इंडिकेटर है जो यूज़ किया गया यानी इंडिकेटिंग इंटरपोलेशन के लिए, ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन बी हाइपन, ऑप्शन सी एस्ट्रिक्स, ऑप्शन डी एम्परसेंड। तो क्या यूज़ किया गया है? एस्ट्रिक्स। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, एस्ट्रिक्स आपका यूज़ किया गया था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ डेनुडेशन? व्हाट इज़ डेनुडेशन? ऑप्शन ए आपका दिया गया है
ऑप्शन ए है इज डिवाइडिंग क्लासेस टू डिक्रीज द एक्सटेंशन, ऑप्शन बी इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज द एक्सटेंशन, ऑप्शन सी इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, ऑप्शन डी इज डिवाइडिंग क्लासेस टू डिक्रीज इंटेंशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनेशनल बॉडी दैट कोऑर्डिनेट द असाइनमेंट ऑफ, या आपका आगे दिया गया आपका यूनिक डोमेन नेम्स प्रोटोकॉल एड्रेस इज, ऑप्शन ए IGF, ऑप्शन बी IANA, ऑप्शन सी ICANN, ऑप्शन डी ISP। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ISFP। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द इंडियन लाइब्रेरियन हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान बहादुर इन 1935 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो नाम आपको बताना है किसका, जो भारतीय यानी इंडियन जो आपके लाइब्रेरियन भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष जो था आपका हु ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान बहादुर 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी BH केशवन, ऑप्शन सी KM असदुल्ला, ऑप्शन डी डॉक्टर कालिया DR कालिया। तो राइट आंसर क्या आपका KM असदुल्ला। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9, विच अप्रोच ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बाय वर्सिग एंड नेवलिंग, ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन बी नॉलेज अप्रोच, ऑप्शन सी मीनिंग अप्रोच, ऑप्शन डी टेक्निक अप्रोच। तो राइट आंसर क्या होगा आपका टेक्निक अप्रोच। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी टेक्निक अप्रोच जो आपका है तकनीकी अप्रोच आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 में पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साइटेशन स्टाइल मैनुअल्स आर फ्रॉम द सेम पब्लिशर। ऑप्शन पहला आपका है APA, सेकंड आपका है टुरेबियन, थर्ड आपका है शिकागो, फोर्थ आपका है MLA। तो इसमें आपका तो किस तरह आपका होगा यानी पब्लिशर सेम पब्लिशर आपका पूछा गया है। इसमें आपका जो आपका है टुरेबियन और आपका शिकागो आपका राइट आंसर होगा सेकंड, और जो थर्ड है आपका करेक्ट होगा दूसरा तीसरा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका है। ऑप्शन जो बी आपको दिया गया है दूसरा और तीसरा आपका सही होगा क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इसमें पूछा गया आपका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम परसीव्स। फर्स्ट आपका है सिंटैक्स, सेकंड आपका है सिमेंटिक, थर्ड आपका दिया गया कंटेक्स्ट, फोर्थ आपका है रिलेशन। ये आपका दिया गया इसमें आपका कौन कौन सा आपका होगा यानी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में जो सिस्टम है उसका जो परसीव्स है इसमें आपका हो गया सिंटैक्स को छोड़कर आपका सिमेंटिक भी होता है, कंटेक्स्ट भी होता है और रिलेशन भी। तो इसका जो करेक्शन आपका यानी जो आपका सिक्वेंस बनता है वो बनेगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, दूसरा तीसरा और चौथा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया आपका एन indispensable function of thesis is to। ऑप्शन फर्स्ट आपका है नॉलेज क्लासिफिकेशन, सेकंड है ग्रुपिंग द वर्ड्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ मीनिंग, थर्ड आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
कंसेप्ट। फोर्थ आपका नॉलेज इंजीनियरिंग आपका दिया गया। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? एक तो आपका ग्रुपिंग द वर्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ मीनिंग है। तीसरा आपका है यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। तो सेकंड और थर्ड जो होगा आपका सही होगा। दूसरा तीसरा क्या आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए अब आपका है, ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 13 में अब आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो जो एक्सपर्ट यानी बेसिक कंपोनेंट आपसे पूछा गया एक्सपर्ट सिस्टम के। ऑप्शन फर्स्ट पहला आपका दिया गया यूज़र इंटरफेस, सेकंड आपका नॉलेज बेस, थर्ड आपका इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म, फोर्थ आपका है स्कीमा। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? यूज़र इंटरफेस आपका है, नॉलेज बेस है और इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म आपका होगा। यानी पहले जो तीन आपके दिए गए तीनों आपके सही हो गए। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो आपका है पहला दूसरा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स फैक्टर्स स्टडीज अंडर इनोवा। फर्स्ट आपका है फिक्स्ड, सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी, थर्ड आपका है कैलकुलेटेड, फोर्थ आपका है रैंडम। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? फिक्स्ड आपका सही होगा और रैंडम ये दोनों आपके यानी पहला और जो चौथा है दोनों आपके करेक्ट हो गए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन ए सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो यही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। यह आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन का मॉडल आपसे पूछा गया है। तो कम्युनिकेशन के जो मॉडल है संचार का मॉडल कौन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट इकोनॉमिक थ्योरी मॉडल, सेकंड आपका स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल, थर्ड आपका शैनन वीवर मॉडल, फोर्थ आपका है श्रम मॉडल। ये चारों आपको दिया गया है। तो कम्युनिकेशन का मॉडल आपका कौन कौन सा होगा? कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो आपका शैनन वीवर मॉडल है और श्रम मॉडल आपका है। ये संचार के मॉडल आपके हैं। तो तीसरा चौथा आपका सही होगा, थर्ड और फोर्थ क्या आपका राइट होगा। जो कि आपके संचार के मॉडल है, कम्युनिकेशन के मॉडल आपके हैं। किसके मॉडल है? संचार के मॉडल हो गए। जो आपका तीसरा और चौथा आपका सही होगा, थर्ड और फोर्थ क्या आपका करेक्ट होगा, राइट आपका होगा। चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका है थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए आपका राइट होगा, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तीसरा और चौथा आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 अब आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर वेब इवैल्यूएशन। फर्स्ट आपका है रिवीजन, सेकंड आपका रेस्पॉन्स टाइम, थर्ड आपका है फॉर्मेट, फोर्थ आपका है आर्चिविंग फैसिलिटी आपका होगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? रेस्पॉन्स टाइम आपका सही है, आर्चिविंग फैसिलिटी आपका सही होगा। यानी सेकंड और जो फोर्थ है दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो गए। दूसरा और चौथा आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। चलिए अब आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? दूसरा और चौथा जो आपका है सही होगा, रेस्पॉन्स टाइम और आर्चिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन। फर्स्ट आपका है अमेरिका, सेकंड आपका है श्रीलंका, थर्ड आपका है इंडिया। और नेक्स्ट अब आपका दिया गया इंडिया के बाद आपका चाइना आपका दिया गया। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? आपका इंडिया और चाइना आपका सही होगा। क्या क्या? इंडिया और जो चाइना है। तो तीसरा और जो चौथा होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी
फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका इंडिया और जो चाइना है आपका राइट है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन के जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट आपका स्पाइडर, सेकंड TCP/IP, थर्ड आपका सर्च मैकेनिज्म और इंडेक्स, ये आपका दिया गया है। तो इसमें आपका जो सर्च इंजन के जो आपके कंपोनेंट है वो कौन कौन से होंगे? सर्च इंजन के आपके जो कंपोनेंट है आपका एक तो ये आपका स्पाइडर है, इस सर्च मैकेनिज्म है और इंडेक्स आपका है। तो पहला, तीसरा और चौथा आपका राइट होगा। ऑप्शन ए अब आपका है फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर इज नॉट नीडेड। ऑप्शन फर्स्ट पहला आपका क्रिटिसिज्म और रिव्यू, सेकंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट अब आपका है थर्ड रिसर्च पर्पस, फोर्थ आपका है फोटोकॉपी फॉर सेल। तो इसमें आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? पहला और तीसरा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका दिया गया। क्वेश्चन 20 में पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क। पहला आपका इंटरनेट, दूसरा आपका इंडोनेट, तीसरा आपका इन्फ्लिवनेट और चौथा आपका OCLC आपका दिया गया है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क को क्या फॉलो करता है? कौन कौन सा आपका फॉलो करेगा? वो करता है आपका इन्फ्लिवनेट और OCLC आपका फॉलो करता है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? इन्फ्लिवनेट और OCLC फॉलो करता है किसको? पुस्तकालय, ये जो नेटवर्क है लाइब्रेरी का जो नेटवर्क आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 21। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। यानी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, लगाना है यूनिवर्सिटी को। चलिए फर्स्ट आपका है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। नेक्स्ट अब आपकी दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। थर्ड आपका है कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। फोर्थ आपका है बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी? पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो थी आपकी कलकत्ता। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपकी पहले नंबर पर है। उसके बाद आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की आपकी ये लाइब्रेरी आपका है। इसके बाद आपकी थी मद्रास यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके, यानी लास्ट में किस कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? दिल्ली विश्वविद्यालय जो आपका, यानी दिल्ली पुस्तकालय जो विश्वविद्यालय है वो। तो इसका आपका जो अरेंजमेंट आपका बनता है वो बनेगा आपका तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा आपका होगा। ऑप्शन ए फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपसे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मेन एंट्री एज पर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC। फर्स्ट आपका होगा नोट सेक्शन, सेकंड आपका है लीडिंग सेक्शन, थर्ड आपका है हेडिंग सेक्शन, फोर्थ आपका है टाइटल सेक्शन। तो इसमें से आपका कौन कौन सा होगा? पहले आपका लीडिंग सेक्शन होगा, इसके बाद आपका हेडिंग सेक्शन है, फिर टाइटल सेक्शन, उसके बाद नोट सेक्शन आपका आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और पहला, ये आपका बनेगा। ऑप्शन ए फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन सी है अब आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
3 आपका क्वेश्चन दिया गया, इसमें पूछा गया अब आपसे अरेंज करना, आपको अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। ऑप्शन पहला आपका दिया गया बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड आपका है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, थर्ड आपका इंडेक्स मेडिकल्स, फोर्थ आपका है पुल्स इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? पहले आपका आएगा पुल इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर, इसके बाद आपका इंडेक्स मेडिकल्स होगा, फिर आपका केमिकल एक्सपर्ट, देन आपका बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो ये आपका इस तरह आपका होगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर आपका बढ़ेगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपने देख ही लिया। ऑप्शन है अब आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका है अरेंज करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। फर्स्ट आपका ये स्लिप है, सेकंड एल ले, थर्ड आपका एस एल ले और चौथा आपका एसलिप आपका दिया गया है। तो इनको अरेंज कैसे होगा? ये होगा आपका पहले एल ले आएगा, एस एल ले आएगा, एसलिप आएगा, देन आपका स्लिप आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला आपका सीक्वेंस रहेगा। ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ये आपका दिया गया लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी। तो जो आपकी एडवाइजरी यानी सलाहकार जो कमेटी थी पुस्तकालय की, वो उसकी जो ईयर है वो क्या होगी? वो थी आपकी 1957 में। इसके बाद आपका रिव्यू कमेटी है, रिव्यू कमेटी की जो ईयर थी वो 1961 आपकी है। फिर आपका DRTC 1962 में आपका था, और सर जो आपकी शारदा रंगनाथन इंडोम्ड आपका ये आपका 1963 में था। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका बनता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका है, ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी की, यानी जो लाइब्रेरी पुस्तकालय कमेटी जो सलाहकार आपकी है, इसकी ईयर आपसे पूछी जाती है 1957 इसकी ईयर आपकी है। तो इसका जो सीक्वेंस तीसरा चौथा आपका बना। ऑप्शन है अब आपका है फोर्थ सेकंड, ये आपका ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से इसका मिलान करना है। पहला आपका दिया गया फैक्ट्स ऑन फाइल। तो फैक्ट्स ऑन फाइल क्या होगी? जो फैक्ट्स ऑन फाइल आपकी है ये होगी आपकी न्यूज़पेपर डाइजेस्ट। इसके बाद आपका है न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, फिर आपका है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है आपका? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग होगी डायरेक्टरी, ये आपका डायरेक्टरी, ये ए था आपका, ये आपका बी होगा। फिर आपका कनकॉर्डेंस आपका बोला गया है, तो कनकॉर्डेंस आपका होगा इंडेक्स, ये क्या होगा आपका? इंडेक्स होगा। इसके बाद आपका है इंडेक्स के बाद विलियम प्रेस गाइड, ये होगा आपका इंडेक्स, इसका क्या होगा? इंडेक्स आपका होगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बना आपका? थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी जो आपका तीसरा चौथा दूसरा पहला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका क्या होगा? ये आप चलिए, ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो पहला जो आपका है मैकग्रोगर थ्योरी एक्स, ये क्या होगी आपकी? ये होगी वर्कर्स
पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, फिर आपका मैकग्रोवर थ्योरी, वाई, ये आपकी लेस एक्सटर्नल कंट्रोल है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगी, ऑल पावर्स इन वन पर्सन, टाइम एंड कॉस्ट आपकी पर्ट, यानी जो सीक्वेंस आपका बना ये बना तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 27 का सीक्वेंस बनता है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका है तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है आपका 28 आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अब आपका है। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है। मिलान आपको करना है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का। ये आपका यूज़र एजुकेशन, यूज़र जो एजुकेशन होगा ये क्या होगा आपका पैट्रिशिया, आपका होगा पैट्रिशिया हो गया। फिर इसके बाद आपका पैट्रिशिया बी नैप आपका है। इसके बाद आपका कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडरेट थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस, ये होगी आपकी जेम्स फर्स्ट ईयर। फिर आपका है सी मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज, सैमुअल रोथेस्टिन आपका हो गया। फिर आपका है गाइड टू रेफरेंस बुक, ये होगा आपका यूजीन पी सही। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बना आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सीक्वेंस आपका रहने वाला है। चलिए अब आपके इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें पहला आपका दिया गया डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। तो ये क्या होगा, डब्ल्यू एडवर्ड जो डेमिंग है ये आपका है प्लान डू चेक एक्ट PDCA। इसके बाद आपका जोसेफ एम जुरेन आपका है, ये आपका होगा प्लानिंग कंट्रोल इम्प्रूवमेंट। फिर आपका है अर्मंड वी फेरिनबैम, ये हो गया आपका TQM। इसके बाद आपका बचता है कोरू इशिकावा, ये होगा आपका क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 29 का सीक्वेंस। चलिए अब इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपका दिया गया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी अब आपका है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 आपका है। इसमें क्वेश्चन 30 में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। तो जो आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन है वो क्या होगा, वो आपका होगा डायरेक्टरीज। ये क्या आपका डायरेक्टरीज हो गया। इसके बाद आपका दिया गया विटाकर एल्मेनक। तो विटाकर जो एल्मेनक है वो क्या है, वो होगा आपका ईयर बुक। फिर आपका जो लीशा है, लीशा क्या है आपका, लीशा आपका हो गया, लीशा है आपका सेकेंडरी सोर्स। लीशा क्या होती है, ये आपका सेकेंडरी सोर्स है। नेक्स्ट अब आपका है लीशा के बाद इकोनॉमिक टाइम्स, ये आपका प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी सोर्स आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 30 का वो बना आपका तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन जो आपका 31 है मैच द फॉलोइंग वाला, ये आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन होगा। इसमें आपको मिलान करना है
तो ये आपका मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो इसमें पहला आपका दिया गया बुक्स इन प्रिंट, ये क्या होगा आपका ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। इसके बाद आपका है सोशल साइंस ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डॉक्टरल डिसर्टेशन, ये होगा आपका नेशनल बिब्लियोग्राफी। फिर आपका दिया गया एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी, ये क्या हो गया सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है। फिर आपका है क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, ये आपका होगा नेशनल एंड ट्रेड बिब्लियोग्राफी। तो जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बनेगा आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अब ऑप्शन मैच करते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन ए अब आपका है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। इसमें दिया गया आपका ए क्या है आपका डिक्शनरी, जो डिक्शनरी आपका है, डिक्शनरी क्या होगा ये आपका है वर्ड्स और सिनोनियम आपके होते हैं। फिर आपका ग्लोसरी, ग्लोसरी में क्या आपका होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका होता है। थीसर्स, थीसर्स में क्या होता है सिनोनियम टर्म आपकी होती है। और लेक्सिकन में आपका फॉरेन लैंग्वेज आपकी होती है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बना आपका तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का। जो सीक्वेंस आपको मिला देखने को वो आपका सीक्वेंस है आपका तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं अब इसके। ऑप्शन ए तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन बी चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन सी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ऑप्शन डी दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको मिलते हैं मैच द फॉलोइंग वाले इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। इसमें आपको पहला आपका दिया गया सैरिकुलम डेवलपमेंट कमिटी PN कोला, तो ये क्या होगा ये आपका 1910 आपका है। इसके बाद आपका दिया गया है सैरिकुलम डेवलपमेंट कब हुआ था 1964 में आपका हुआ था। नेक्स्ट अब आपका सी आपका दिया गया है, ये आपका वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज, तो ये कब हुआ था ये आपका हुआ था 2000 ये क्वेश्चन सॉरी ये आपका 1933 वाला जो करना था इसमें था आपका सैरिकुलम डेवलपमेंट कमिटी PN कोला, ये 1992 आपका था। फिर आपका सैरिकुलम डेवलपमेंट जो आपका है 2001 में आपका हुआ था। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज 1964 में आपका था। फिर लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा ये आपका 1910 में आपका हुआ था। तो सीक्वेंस जो आपका बना वो बना आपका दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, यानी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। अब ऑप्शन देखते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन ए आपका है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला, ये आपका क्वेश्चन है। मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। ये आपका दिया गया ए जो आपका करंट बायोग्राफी है, तो करंट बायोग्राफी क्या है USA। फिर आपका इंडेक्स ट्रांसलेटिनम, ट्रांसलेटिनम क्या होगा यूनेस्को आपका है। इसके बाद आपका विनिटी आपका दिया गया जो कि आपका रशिया है। फिर आपका लाइब्रेरी ट्रेंड, तो लाइब्रेरी ट्रेंड क्या होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलोनिस आपका होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका सीक्वेंस बनने वाला है। चलिए ये आपका ऑप्शन देखते हैं कि करके। ऑप्शन ए आपका दिया गया तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन बी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो राइट आंसर क्या आपका वो जो सीक्वेंस आपका बना था तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका बना, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन दिया गया अब आपका 35 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है
मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट दी गई है, लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है, इनका मिलान करना है। तो जो आपका ए हर्बर्ट हिक्स आपका दिया गया, तो हर्बर्ट हिक्स क्या होगा, यह आपका है द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका है F.W. टेलर, ये होगा आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद आपका हेनरी फेयोल है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपका होगा। फिर आपका कोलोनियल एल उर्विक आपका है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीक्वेंस जो था आपका वो बने आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका असर्शन वाले क्वेश्चन अब आपके आते हैं। चलिए क्वेश्चन जो था असर्शन वाले स्टार्ट होते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है। असर्शन आपका है इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ए प्राइमरी सोर्स इज एन artifact, a document, a recording or other source of information that was, आगे अब आपका दिया गया है information that was created during the event or immediately after the event। रीज़न है आपका प्राइमरी सोर्सेज आर कंसिडर्ड एज ओरिजिनल मैटर और एविडेंसेस अबाउट द टॉपिक एंड आर फंडामेंटल टू हिस्ट्री। तो इसमें आपका यानी असर्शन भी आपका सही होगा, रीज़न भी आपका सही होगा। तो ए और आर दोनों के दोनों क्या आपके सत्य है, ट्रू आपके हैं। ऑप्शन ए is true but R is false। ऑप्शन बी A is false but R is true। ऑप्शन सी both A and R are true। ऑप्शन डी both A and R are false। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका होगा दोनों, यानी असर्शन भी आपका सही है, रीज़न भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। असर्शन आपका है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज द मोस्ट कंप्रेहेंसिव सोर्स ऑफ इंडियन पब्लिकेशन। रीज़न है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 1 कॉपी ऑफ ईच इंडियन पब्लिकेशन अंडर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। तो इसमें जो आपका असर्शन है वो तो आपका फॉल्स होगा, गलत आपका होगा, लेकिन जो रीज़न है आपका वो ट्रू आपका होगा, सत्य आपका होगा। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका असर्शन आपका गलत है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन अब आपका दिया गया। असर्शन आपका असर्शन क्या आपका एज पर द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटिस्टिकल tabulation every table should have a clear, concise and adequate title so as to make the table intelligible without reference to the text, and this title should always be placed just below the body of the label। नेक्स्ट अब आपका रीज़न आता है। रीज़न में आपको दिया गया है क्या, रीज़न है ए स्टैटिस्टिकल टेबल वाई विच रिफ्लेक्ट्स इट्स टाइटल जस्ट अबव द टेबल एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा मेक्स द टेबल अनविल्ड एंड इन कन्वीनियंट। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न दोनों होने वाले, दोनों क्या आपके सत्य है, ट्रू आपके हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन सी ये क्या थे आपके फॉल्स आपके थे, ट्रू नहीं थे, ये आपके क्या थे गलत थे, फॉल्स थे। ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके गलत आपके दिए गए क्वेश्चन नंबर 38 में। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन अब आपका है। असर्शन है आपका नॉलेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ असिस्ट एंड वैल्यू एडेड टू दैम। आगे अब आपका दिया गया रीज़न होगा अब आपका नॉलेज मैनेजमेंट इज द कोर एक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। ऑप्शन ए
A is true but R is false. Option B, A is true but R is partially true. Option C, both A and R are true. Option D, A is partially true but R is ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका ए जो है आपका सत्य है, लेकिन आर जो है आपका पार्शियली ट्रू होगा, अंशतः आपका क्या है? सत्य आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ए आपका सत्य है लेकिन आर आपका पार्शियली ट्रू है, अंशतः आपका सत्य है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 दिया गया आपका असर्शन है अकॉर्डिंग टू होल्टन एंड मर्चेंट इंफॉर्मेशन इज अ कमोडिटी लाइक अदर रिसोर्सेज। रीज़न है इंफॉर्मेशन इज अ टेंजिबल कमोडिटी। तो ऑप्शन ए अब आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। असर्शन आपका सत्य है लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स होगा, गलत आपका होगा। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें दिया गया आपका असर्शन है रेफरेंस सेक्शन इन अ लाइब्रेरी बिकेम इनसिग्निफिकेंट। रीज़न है आपका द वेब 2.0 सर्विसेज रिप्लेसेस द रेफरेंस डेस्क सर्विसेज। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न है दोनों के दोनों आपके ट्रू आपके होंगे, सत्य आपके होंगे। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? यानी असर्शन भी आपका सही है, रीज़न भी आपका सही होगा और दोनों के दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया असर्शन जो आपका असर्शन है न्यूज़पेपर डाइजेस्ट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट करंट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाइक बुक्स। रीज़न है आपका दीज सोर्सेज आर कंपाइल्ड बाय गोइंग थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर। ऑप्शन इसका जो आपका है यानी ए तो आपका जो असर्शन है वो आपका पार्शियली आपका ट्रू होगा, अंशतः आपका सत्य है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका ट्रू होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी बो ए इज पार्शियली ट्रू बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज पार्शियली ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, दोनों यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके सत्य है, सही आपके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये आपका दिया गया है असर्शन आपका है। असर्शन आपको दिया गया है इनसाइक्लोपीडियाज हैव बीन रिगार्डेड एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑल categories of reference sources as these provide all types of information। रीज़न है आपका encyclopedias provide comparative information on all aspects which otherwise are scattered in different categories of reference sources। ये आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका यानी असर्शन आपका सत्य होगा लेकिन रीज़न आपका गलत है। ऑप्शन ए अब आपका है आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। असर्शन भी आपका सही है, रीज़न भी आपका सही है। ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। असर्शन और रीज़न आपका गलत है, दोनों आपके गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। असर्शन आपका सत्य है लेकिन जो रीज़न होगा वो आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 44। असर्शन है आपका ए chi square is an important non-parametric test which does not require rigid assumption in respect of the type of population being studied। रीज़न है आपका since is a non-parametric test it requires only the degree of freedom। आगे अब आपका दिया गया है इम्प्लिसिटी द साइज ऑफ द नेट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर यूजिंग द टेस्ट। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सत्य है, सच आपके हो गए। तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, असर्शन और रीजन दोनों इसमें सत्य हो गए, सच आपके हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन अब आपका दिया गया, आपका असर्शन आपका है इंफॉर्मेशन इज कमोडिटी। इंफॉर्मेशन क्या आपकी कमोडिटी है। रीज़न क्या होगा आपका, रीज़न है कमोडिटी इज अ मार्केटेबल आइटम प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और नीड्स। ऑप्शन ए is false and R is true. Option B, R is false and A is true. Option C, both A and R are false. Option D, both A and R are true. तो दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू आपके हैं, असर्शन भी और रीज़न भी दोनों आपके सत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, दोनों के दोनों आपके सत्य, असर्शन और रीज़न। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए ये आपका पैसेज अब आपका आता है जिसमें आपको क्वेश्चन 46 से 50 क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। ये रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 46 to 50 आपके जो क्वेश्चन होंगे वो पैसेज से आपको मिलेंगे। अब आपका पैसेज स्टार्ट होता है, पैसेज दिया गया आपका, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया सोशल मीडिया इज मीडिया डिजाइंड टू बी डिसेमिनेटेड थ्रू सोशल इंटरैक्शन created using highly accessible and scalable publishing technique. According to search engine partner, the term social media describe media that is posted by the user and can take many different forms. Some type of social media are forums, message board, blogs, wikis and podcast. Social media application include Google, Facebook and YouTube. In सोशल आगे अब आपका दिया गया है, इन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू मैसेज स्टेटस अपडेट वॉइस चैट एटसेट्रा और थोरो फोटोज वीडियो शेयरिंग गेम्स वर्चुअल गुड्स एटसेट्रा। एंटोनी मेफील्ड in his book titled What is Social Media has defined social media as online media which encourage contribution and feedback from everyone who is interested, is open to feedback and participation, is a two-way conversation, allow communities to form quickly and communicate effectively, to share common interest and thrive on their connectedness। आगे अब आपका दिया गया है नेक्स्ट जो आपका पैसेज आपका है लाइन, द ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया इज फिनोमेंटल, इट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल नेटिजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग बिजनेस, गवर्नमेंट, फैशन एटसेट्रा। ए रिसर्च कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजिकल स्टडीज IPTS indicate that high take up of social media application outside formal educational setting provides new opportunities for innovation and modernization। आगे अब आपका दिया गया है, with this growing trend political leaders have also realized its importance as an effective tool to spread awareness and to reach out their voters। Democratic presidential candidate Barack Obama used it during the presidential election. Since then, social media is being highly used by a number of politicians all over the world. MySpace has more than 7,400 discussion groups related to। आगे अब आपका दिया गया है पॉलिटिक्स, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय मैन पावर 29% ऑफ द कंपनीज इन अमेरिका एंड 20% ऑफ कंपनीज वर्ल्ड वाइड हैव अ सोशल मीडिया पॉलिसी। पीपल इवन अपडेट देमसेल्व्स थ्रू माइक्रो, आपका दिया गया आगे, micro blogging on every aspect of human life including the natural and human disaster। In China, Twitter became the first media in the world to break the news of the Wenzhou earthquake। Social media is being used in fashion industry as well to generate interest in a brand through publicity across online communities and websites। India is one of the most culturally, linguistically and genetically diverse region having more than 1 billion people।
आगे अब आपका दिया गया इट इज़ रैंक्ड थर्ड इन एशिया इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट यूजर्स एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ देम आर यूजिंग सोशल मीडिया. इन फैक्ट अप्रोक्सीमेटली 60 millions in to 65 million netizens in India open most of their time on social media networking sites. तो अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन 46 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको पैसेज से ही मिलने वाले हैं. तो क्वेश्चन अब आपका स्टार्ट होता है. पैसेज आपने रीड कर लिया तो जो पैसेज से क्वेश्चन आपके बनेंगे. क्वेश्चन है आपका फर्स्ट 46 क्वेश्चन अब आपका है. हु डिफाइन सोशल मीडिया एज ऑनलाइन मीडिया which encourage contribution and feedback from everyone who is interested. Option A Wikipedia. Option B Institute for Prospective Technological Studies IPTC. Option C MySpace. नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एंटोनी मायफील्ड. तो किसने किया था? ये आपका ऑप्शन डी जो आपका एंटोनी मायफील्ड आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है. Who used the social media for conversing during recent presidential election in USA? Option A Jimmy Carter. Option B Barack Obama. Option C George Bush. Option D John F Kennedy. तो राइट आंसर क्या आपका बारक ओबामा. क्वेश्चन 47 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है. ओबामा जो आपका होगा राइट आंसर इसका था. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन अब आपका है. In China, which social media became the first media to break the news of earthquake? यानी चाइना में जो आपका चाइना है उसमें सोशल मीडिया क्या है? फर्स्ट मीडिया टू ब्रेक क्या? द न्यूज़ ऑफ अर्थक्वेक. ऑप्शन ए फेसबुक. ऑप्शन बी यूट्यूब. ऑप्शन सी ट्विटर. ऑप्शन डी माई ज़माना. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ट्विटर. क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी ट्विटर आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है. इन एशिया विच कंट्री इज रैंक्ड थर्ड इन टर्म्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया बाय द पीपल. यानी एशिया में कौन सी वो कंट्री है जिसकी रैंक जो आपकी थर्ड है सोशल मीडिया को यूज़ करने में. जो लोग हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ जो करें तीसरी रैंक पर यानी थर्ड रैंक कौन से देश की है? कौन सी कंट्री है? ऑप्शन ए चाइना. ऑप्शन बी पाकिस्तान. नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जापान. ऑप्शन डी इंडिया. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इंडिया, भारत इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन 50 आपका दिया गया है. क्वेश्चन 50 जो आपका था विच ये आपका दिया गया है. इसका जो ऑप्शन विच सोशल वेबसाइट हैज़ मोर देन 7400 डिस्कशन ग्रुप्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. ऑप्शन ए ऑर्कुट. ऑप्शन बी माई स्पेस. ऑप्शन सी फेसबुक. ऑप्शन डी ट्विटर. तो राइट आंसर क्या आपका? माई स्पेस. क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी माई स्पेस आपका राइट आंसर है. चलिए ये आज जो आपका पेपर था आपने जो ओल्ड पेपर आपने किया है नेट का ये आपका था दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ था 2013 में आपने पेपर किया है. यानी पेपर 2 जो था आपका 2013 में ये आपका हुआ था दिसंबर में. चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको परचेज करनी हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं 2011 से अब तक के. 100 रुपये इसकी कीमत रखी गई है. चलिए और आपके जो जिस भी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया है यूजीसी नेट का फॉर्म आपके निकल चुके हैं. आप अपना आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म आप अपना फिल कर सकते हैं. लास्ट डेट आपकी 31 मई है. जून में नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा. सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होता है. ऑनलाइन मोड में ये आपका एग्ज़ाम रखा जाता है जो कि आपका जून में है. नेक्स्ट मंथ में आपका होने वाला है. तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.